हेलो दोस्तों, अगर आप लोग मलेशिया आना चाहते हैं और पहली बार मलेशिया आना चाहते हैं और आप लोगों को पता नहीं है कि कौन सा सेक्टर में कितना सैलरी दिया जाता है और कौन सा काम में आपका कितना सैलरी बचेगा, तो आप लोग सही वीडियो में आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप किसी भी सेक्टर में आते हैं मलेशिया में तो उसका कितना सैलरी रहता है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट जो रहते हैं बहुत सारे तरह के आपको लालच देंगे और बहुत सारे तरह के जो है आपको अलग अलग तरह का जो है सैलरी का जो है ये बताएंगे कि नहीं वहाँ पर आपका 2000 सैलरी देगा तो वहाँ पर आपका 2500 सैलरी देगा, कहीं पर 2600 देगा तो कहीं पर 1500 देगा। तो क्या है ये इसका सही सटीक और आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया में एक रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में कहीं पर जॉब पे जाते हैं या फिर अलग होता है कि आप कहीं पर भी 15,000, कहीं 20,000 या तो कहीं पर 50,000 इस तरह का सैलरी होती है। लेकिन यहाँ पर एक रूल्स होते हैं कि अगर आप विदेश से आते हैं, मतलब फॉरेन कंट्री से अगर आप आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि आप विदेशी वर्कर हैं, यहाँ का स्थानीय वर्कर नहीं है और ना ही यहाँ का लोकल है, तो इसके लिए एक अलग जो है ये बनते हैं कि कितने वर्करों को दिया जाएगा। तो क्या यहाँ पर कितने सेक्टर है? यहाँ पर 5 सेक्टर है। जिस 5 सेक्टर में आपका जो है सैलरी सेम रहेगा। कितना सेम रहेगा आप लोगों को बता दूं कि इस सेक्टर में आपका अभी 1500 रिंगित है तो 1500 रिंगित हर सेक्टर में आपको दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी एजेंट बोलते हैं कि आपका 2600 रिंगित देंगे या तो फिर 2000 रिंगित देंगे इस काम में, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आपका उतना सैलरी नहीं दिया, क्योंकि पांचों सेक्टर का जो सैलरी रहते हैं जो कंपनी हो या तो फिर सरकार के द्वारा जो डिसाइड किया जाता है वही दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप अगर किसी भी काम में आते हैं, मान लीजिए आपको मैं बता दूं ये प्लांटेशन सेक्टर है जिस मैं सेक्टर में काम कर रहा हूँ, इसका बेसिक सैलरी 1500 रिंगित है। उसके बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में काम में आते हैं बिल्डिंग लाइन में, उसका भी बेसिक सैलरी 1500 रिंगित है। उसके बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्रीकल्चर का काम में आते हैं तो एग्रीकल्चर का काम में आपका 1500 रिंगित। उसके बाद अगर आप सर्विस सेंटर में आते हैं तो उसका भी 1500 रिंगित। उसके बाद अगर आप सब सेक्टर में आते हैं तो भी उसका 1500 रिंगित। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपको कोई भी काम में भेज रहा है, अगर ज़्यादा आपको अगर सैलरी बता के भेज रहा है तो फिर आपके साथ ठगी हो रहा है भाई। क्योंकि देखिए यहाँ पर आके आप इनकम कर सकते हैं, यहाँ पर आके आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। 1500 रिंगित तो आपका बेसिक सैलरी है। आपको यहाँ पर हर काम में मलेशिया में एक बहुत ही अच्छा खूबी है जो आपको बेसिक में नहीं रखता है, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट में काम में दे देता है और आप कॉन्ट्रैक्ट में जितना काम कर सकते हैं उतना आपका सैलरी बनेगा। इस हिसाब से आपको जोड़ के एजेंट पहले बताता है जो इतना सैलरी देंगे, इतना सैलरी वहाँ पर बेसिक सैलरी है। लेकिन ये सरासर गलत है दोस्तों। आपका जो सैलरी है उतना ही सैलरी आपको मिलेगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर काम में लेते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में मलेशिया का एक फेमस है कि आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में लेके अपना काम लेके आप जो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि आप जितना यहाँ पर मलेशिया में काम करेंगे उस तरह आपका सैलरी बनेगा। तो ऐसा नहीं कि आपका कोई भी एजेंट अगर आपको बताते हैं कि इतना जो है डायरेक्ट बेसिक सैलरी देगा, तो ये गलत है भाई। अगर आप पैकिंग का काम में आते हैं और पैकिंग का काम में अगर आपका 1500 ही रिंगित शुरुआत में दिया जाएगा, उसके बाद आपका जो ओवर टाइम होता है या तो जो कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं जो ओवर टाइम होता है तो उसका अलग पैसा जोड़ता है। तो उससे जो है आप 4000 3000 से भी ऊपर कमा सकते हैं, 3500 भी से भी ऊपर कमा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं कि आपको अगर 2600 भी बोल देते हैं तो उसका भी नहीं होगा। अगर आपका फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देता है भाई, बहुत सारे जगह में बहुत लोग सब जगह अच्छा नहीं होता है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते ही हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि अच्छे बुरे लोग के साथ साथ बहुत सारे लोग बुरे भी हैं जो आपको अच्छा काम नहीं देगा। तो उससे क्या होता है कि आपका 1500 रिंगित से ऊपर कभी कभी आएगा, जो आपका 1700 या तो 2000 इसके आसपास जो है आपका सैलरी आएगा। तो ये मेन बात है। तो बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि इस काम में मुझे इतना सैलरी देते हैं। खास करके मैं मलेशिया का बात कर रहा हूँ, दूसरे कंट्री का नहीं बात कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं मलेशिया में हूँ, इसीलिए मैं मलेशिया के बारे में बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ और कौन सा काम में कितना सैलरी आप इनकम कर सकते हैं ये भी मुझे मालूम है। तो ये है मेन बात। अगर आपको कोई बता रहा है ना दोस्तों कि आपका जो है ज़्यादा सैलरी देंगे, तो ये बहुत ही गलत है और आपका जो है आपको ठगने का काम कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा लाइक कर दे मुझे।
तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अच्छा सा कमेंट करें, मैं आप लोगों को अच्छी जानकारी दूंगा और अच्छे बातों का जो है आप लोगों को ये कराऊंगा कि हाँ भाई ये यहाँ पर जो है सही है या गलत है। तो आप लोग अपना समझ के मुझे ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आप लोग अच्छा कमेंट करें जो मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं सटीक, जो आप लोगों का काम का कमेंट रहे वही कमेंट करें। तो आप